एपिसोड की शुरुआत में एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून एक लड़की के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वो लड़की यून से कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाना पसंद करोगे? तब यून कहता है, मैंने पहले तुम्हारे साथ ये कर चुका हूँ, मैं दोबारा वो नहीं करना चाहता। तुम्हें याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? तुमने कहा था तुम्हारी पेरेंट्स के घर में जाकर वो सब करने के लिए, और फिर अचानक तुम्हारी पेरेंट्स और मेरी पेरेंट्स वहाँ पर आ गए और वो लोग आकर हमें इंटीमेट होते हुए देख लिए थे, और तुम्हारी उस स्टूपिड आइडिया की वजह से ही मुझे अब हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। और वो लड़की कहती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर शिफ्ट होता है, देखा जाता है यून अपने रूम में आता है, तब हन सो रहा था। उसे देखकर उसकी गाल खींचता है और कहता है, वो कितने अच्छे से सो रहा है। मैं जब भी इस रूम में आता हूँ मैं उस रात के बारे में सोचता रहता हूँ। देखा जाए तो मैं उसके साथ एक बार ही इंटीमेट हुआ हूँ। और फिर उसका ब्लैंकेट हटा कर कहता है कि ये मानना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। अगर मुझे पता होता मैं उसके साथ एक बार ही इंटीमेट होऊंगा तो उस रात मैं लॉन्ग टाइम के लिए करता, लेकिन हम एक बार ही क्यों करें? लेकिन हम बार बार करें तो क्या हम बेड पार्टनर बन जाएंगे? और फिर वो अपने बेड पर लेटकर काउंट करता है हन को अगर वो अपना बेड पार्टनर बनाएगा तो उसका क्या क्या फायदा है। एक तो वो दोनों एक ही रूम में रहता है, फिर प्रेगनेंसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस रात का हन का एक्सप्रेशन देखकर मुझे नहीं लगता वो मना करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मैं पहले सजेस्ट करूं, तो अभी मैं क्या करूं? जैसे हन खुद से ये बोले, और मुझे नहीं पता क्या हन भी मेरे बारे में ऐसा सोचता है। मुझे नहीं लगता हन सेटिस्फाइड होगा मेरी तरह हैंडसम लड़के के साथ एक बार इंटीमेट होकर। लेकिन उसका जो पर्सनालिटी है मैं उसका क्या करूं? छोड़ो, अभी तो मुझे ये सोचना पड़ेगा मैं उसके मुंह से ये बात कैसे बुलाऊं। क्या मैं रूम में ही ड्रिंक लेकर आऊं और फिर बेड पार्टनर के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करूंगी उसके साथ, उसको थोड़ी बहुत हिंट भी दूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये सब सोचते सोचते सुबह हो जाता है और तभी हन के फोन पे अलार्म बजता है। हन उठता है और अलार्म को बंद करने जाता है। दूसरी तरफ यून मनी मन सोचता है, मैं उसे गुड मॉर्निंग तो कह ही सकता हूँ। और वो जब हन को गुड मॉर्निंग कहने जाता है तब हन की बॉडी को देखकर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा था। यून उसे देखने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हन से डायरेक्ट पूछ लेता है, क्या तुम मेरा बेड पार्टनर बनना चाहोगे? उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हन एक कैफे में बैठा हुआ था। एक स्टाफ आकर उससे कहता है, ये रहा तुम्हारा आइस कॉफी मोचा डबल शॉट। हन कहता है, थैंक यू, लेकिन मैंने तो डबल शॉट के बारे में नहीं बोला था। तब वो स्टाफ कहता है, हाँ मुझे पता है, वो मैंने खुद डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ दिनों से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। क्या हुआ है तुम्हें? तब हन कहता है, वो कुछ नहीं, मेरी रूममेट की वजह से। तब वो स्टाफ कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारी रूममेट से इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रह लो। मेरा रूम छोटा है लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। तभी वहाँ पर उनके बॉस आता है और कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम खुद मेरे घर पे रहते हो और तुम उसको इन्वाइट कर रहे हो, वो भी मेरी परमिशन के बिना। हान हंसने लगता है और मनी मन सोचता है, क्या मुझे देखकर सच में बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रहा है? एक काम करता हूँ, मैं जाकर फ्रेश हो लेता हूँ। फ्रेश होने के बाद आईने में वो अपना चेहरा देखता है और कहता है, अब ठीक लग रहा है। मैं उस रात के बाद से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उस रूम के हर एक कॉर्नर पे हमने इंटीमेट हुआ हो, इसीलिए जब भी मैं उस रूम में जाता हूँ मुझे वो सारी चीजें याद आता है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून हन से पूछ रहा था, क्या तुम मेरा बेड पार्टनर बनना चाहोगे? जिस सुनकर हन शॉक्ड हो जाता है। फिर यून उसे समझाता है कि देखो, मैंने तुम्हें अपना मैशिंग बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देखा था, तो मुझे लगता है तुम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मैं हूँ ना, और मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? और फिर तुम्हें कोई मोटल ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हन कहता है, मैं कभी भी एक स्ट्रीट लड़के के साथ नहीं सोना चाहता, और कहता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हो, जबकि हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। और तुम ही हो ना जिसने गे लड़कों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो हर जगह। अब क्या हुआ, तुम एक बार मेरे साथ इंटीमेट हुए तो अभी तुम इसका एडिक्टेड हो गए क्या? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ये ऑफर दोगे और मैं अपने पैंट उतर कर तुम्हारे पास चले जाऊंगा? तो ऐसे सपने भी नहीं होगा, तो ऐसा सोचना भी मत। लेकिन मनी मन सोचता है इसके जैसे साइज मिलना भी मुश्किल है, और कहता है, अगर वो मेरा रूममेट नहीं होता, नहीं अगर वो स्ट्रेट नहीं होता तब भी कुछ हो सकता है। फिर खुद को ही कहता है कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ,
और फिर दिखाया जाता है हन उस कैफे में जाता है और वहाँ पर बैठकर भी वो उनकी बातों के बारे में सोचता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि नहीं, मुझे उस रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। और फिर अपने फोन की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं ऐप के माध्यम से ढूंढूं, अगर कोई मुझे अच्छा लड़का मिल गया तो। और फिर खुद ही कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी साइज के जैसे मुझे कोई भी मिलेगा। और फिर ऐप पे उसके सुटेबल लड़का वो ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ यून अपनी कार में बैठा हुआ था और गुस्से से लाल हो रहा था और कह रहा था उसने मुझे कहा स्टॉप ड्रीमिंग, उसने मुझे ये कहा, मेरी तरह हैंडसम लड़का उसे कहाँ मिलेगा। और फिर वो अचानक हान को देखता है, वो भी एक लड़के के साथ, और कहता है वो लड़का कौन है, दिखने में कितना बुरा है, क्या वो डेट पे आया है। फिर कहता है वो जो भी करे उससे मुझे क्या। और तभी हान उस लड़के के साथ कॉफी शॉप के अंदर जाता है और वो दोनों बैठकर बातें करता है। और हान को उस लड़के के साथ थोड़ा क्लोज होते हुए देखकर वो गुस्से से गाड़ी से बाहर आता है और कहता है तुमने मुझे मना किया था इस लूजर के लिए। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।